ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यह एक शानदार स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। इसे ट्रेड करने के लिए आप 9:15 स्टार्ट करें और 10:30-11 बजे तक आप फ्री हो सकते हैं। ये बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी है। इसे ट्रेड करने के लिए किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं क्या है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और कैसे ट्रेड करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ओपनिंग रेंज ध्यान में रखनी होती है। 9:15 से 9:20 के इंटरवल के बीच में, जो कि 5 मिनट का इंटरवल है, ये हमारा पहला कैंडल बन गया। इस इंटरवल पे जो कैंडल बना है ये हमारा रेंज डिफाइन कर देता है। अब हमें नेक्स्ट ये देखना होता है कि आने वाले कैंडल्स में किस तरफ ये कैंडल ब्रेकआउट देता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन हम बायस रहता है हमारा। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमारा जो बायस है वो नीचे की तरफ रहता है। में ये जो कैंडल बन गया है इसने एक जो रेंज डिफाइन कर दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे इस रेंज को तोड़ने का। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है और इस रेंज को तोड़ता है तब हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। आप यहाँ कॉल भी बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा। अगर ये कैंडल काफ़ी बड़ी है तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस सेंटर में जो मिड है इस कैंडल का, वहाँ भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसी तरह अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है तब हम एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। आप यहाँ पुट भी ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा। अगर कैंडल काफ़ी बड़ी है तो आप मिड ऑफ द कैंडल भी डिसाइड कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं और अगर स्टॉप आउट हो गए आप तो आप फिर वेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तब वहाँ आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। आइए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ काइट ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। इस पे 2 चार्ट्स लगे हुए हैं, एक बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है और दूसरा चार्ट हमारा 56,500 जुलाई एक्सपायरी का पुट है। ये भी बैंक निफ्टी का पुट है। इसमें पहले 5 मिनट के इंटरवल पे जो रेंज बनी है ये काफ़ी बड़ी रेंज है। ये रही हमारी रेंज। ये रेंज काफ़ी बड़ी है। इसके नीचे के ब्रेकआउट आते ही हम इसमें शॉर्ट एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसके सेंटर पे रहेगा। अगर आप देखें तो ये हमें ज़्यादा नहीं, अगर हमारी एंट्री इस लेवल पे आती है तो हमें ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 10 पॉइंट्स में लेके हम अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। ऐसे ही ये जैसे ही ये अपना नीचे के लेवल पे आता है और ये प्रीवियस डे क्लोज के आसपास आता है तो हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। ज़्यादा नहीं, हमें 10 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जैसे ही ये वापस आके ये ओपनिंग रेंज को रीटेस्ट करता है और हमें ये बेरिश कैंडल मिलती है तो हमारी एक और एंट्री यहाँ पे बनती है। तो ये एंट्री हमारे लगभग 180 के आसपास हमारी हमें ये एंट्री मिलती है और फिर ये 1 2 3 4 कैंडल हमारे अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। उसके बाद आप होल्ड कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ इसे जाने देते हैं जहाँ तक कि जाता है। ये अच्छा से ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ये नीचे आता है, उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है, आप लगभग 220 के पास अपनी एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। ये हमें बड़े ही अच्छे 40 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हमें मिल जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये ट्रेड और बहुत ईज़िली इसे एग्ज़ीक्यूट किया जा सकता है। अभी जो आपने देखा ये 22 जुलाई का ट्रेड था। तो ये चुना हुआ ट्रेड नहीं है। इस तरह के सेटअप आपको डेली देखने को मिलेंगे। अगर आप एक दिन पीछे जाते हैं, 21 तारीख का ट्रेड देखते हैं तो ये हमारा पहला रेंज बना था। इस रेंज के ब्रेकआउट होते ही हमें एक एंट्री मिली और ये प्रीवियस डे के पास हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं। और ये होते ही आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ उछाल देता है और ऊपर की रेंज की तरफ तोड़ता है। तो ऊपर जैसे ही तोड़ेगा आपको एंट्री मिलेगी, आप स्टॉप लॉस अगेन इस कैंडल के मिड पे रख सकते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करते हैं, इसे छोड़ते हैं, वापस रीटेस्ट के बाद ये वापस ऊपर जाता है। उसके बाद तीसरी बार ये रीटेस्ट करता है और ये वापस ऊपर जाता है। इसमें भी आपको अच्छा 15 से 20 पॉइंट आसानी से कैप्चर करने को मिल सकते हैं। अगर हम एक दिन पहले आते हैं, 18 तारीख की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रेंज बना, तीसरी कैंडल ने ये रेंज को ब्रेक किया, हमारा स्टॉप लॉस इसके सेंटर पे आ जाएगा। उसके साथ देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 10:30 बजे तक इसने शानदार रिटर्न दिया है और ईस्ट कैंडल के वापस जैसे ही ये ऊपर की तरफ आता है हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं और हमारा यहाँ काम खत्म हो जाता है। एक दिन और पीछे जाते हुए अगर आप 17 तारीख चेक करते हैं, इस दिन भी आपको ये कैंडल मिलेगी। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होते ही आप देखते हैं यहाँ आपको एक अच्छी एंट्री मिली। आप क्लोज नहीं करते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको रीटेस्ट पे अगेन एंट्री लेके आप यहाँ
15 से 20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। 16 तारीख को इस रेंज ब्रेकआउट होती है, लेकिन इमीडिएटली चौथे पांचवें कैंडल में अगर आप सेंटर पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप ऊपर रखते हैं तो आपको यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट आसानी से कैप्चर करने को मिल सकते हैं। 15 जुलाई अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल है ओपनिंग रेंज का, और हमें एंट्री मिलेगी लगभग 9:50 पे ये जो एंट्री मिली है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ सेंटर पे हो सकता है। उसके बाद देखिए कि इसने तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट आसानी से दिए रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सेटअप अगेन एंड अगेन आपको देखने को मिलती है। इससे आप अच्छा इनिशियली 1 घंटे, डेढ़ घंटे में ही आप अपना काम करके आप ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस का काम कर सकते हैं, या फिर दूसरे काम में आप लग सकते हैं। तो इसी तरह की और सेटअप देखने के लिए बने रहिए निर्वाणा ट्रेडर के साथ। थैंक यू।